We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर रूस से नजदीकी रिश्तों के चलते 50% टैरिफ लगाने की बात कही गई, जिससे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हलचल मच गई। अब ऐसा लग रहा है कि चीन, भारत और रूस मिलकर अमेरिका की एक तरफा नीतियों का सामना करने की तैयारी में है। इसी दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही चीन के तियानजिन में होने वाले शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे, जबकि रूसी राष्ट्रपति पुतिन भी साल के आखिर तक भारत दौरे पर आएंगे। अमेरिका की लगातार व्यापारिक चेतावनी और आलोचनाओं के बीच भारत, चीन और रूस धीरे धीरे एक ऐसे मोर्चे पर एकजुट होते दिख रहे हैं जो अमेरिका की हुकूमत को संतुलित करने की कोशिश कर सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ये तीनों देश मिलकर रणनीति बनाते हैं तो एक नया भू राजनीतिक ध्रुव बन सकता है जो वैश्विक संतुलन को नया आकार देगा। खास बात यह है कि भारत और चीन के रिश्तों में भी धीरे धीरे नरमी आ रही है। 2020 के गलवान विवाद के बाद ये पहली बार है जब प्रधानमंत्री मोदी चीन जा रहे हैं। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी चीन जाकर वहां के रक्षा मंत्री से मिल चुके हैं, जो पिछले 11 साल में किसी भारतीय रक्षा मंत्री की पहली चीन यात्रा थी। वहीं 18 अगस्त को चीन के विदेश मंत्री वांग यी भारत आकर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मिलेंगे, जहां सीमा विवाद, कैलाश मानसरोवर यात्रा और कई अहम रणनीतिक मुद्दों पर बातचीत होने की उम्मीद है। दूसरी तरफ भारत और रूस के रिश्ते पहले से ही काफी मजबूत हैं। राष्ट्रपति पुतिन जुलाई 2024 में प्रधानमंत्री मोदी से मिल चुके हैं और अब फिर से भारत दौरे पर आ रहे हैं। भारत ने अमेरिका के दबाव के बावजूद रूस से तेल खरीदना जारी रखा और इसे अपने राष्ट्रीय हितों के लिए जरूरी बताया। दोनों देशों के बीच व्यापार 2023-24 में 65.7 अरब डॉलर तक पहुंच गया है, जो पिछले साल से 33% ज्यादा है। रक्षा के क्षेत्र में भी भारत और रूस की साझेदारी काफी मजबूत है, जैसे कि S-400 डिफेंस सिस्टम, T-90 टैंक, ब्रह्मोस मिसाइल, AK-203 राइफल्स और भी बहुत कुछ का संयुक्त निर्माण शामिल है। इसके साथ ही रूस भारत चीन यानी RIC समूह की वापसी की चर्चा भी जोर पकड़ रही है, जो काफी समय से निष्क्रिय था। अब जब इन तीनों देशों के अमेरिका से संबंध पहले जैसे नहीं है तो ये समूह दोबारा सक्रिय हो सकता है। कई जानकार मानते हैं कि ये गठबंधन अमेरिका की एक तरफा नीतियों का जवाब देने और बहुध्रुवीय दुनिया को मजबूती देने का एक अच्छा मौका हो सकता है। चीन के प्रोफेसर शी चाओ का मानना है कि ये तीनों देश साथ आकर वैश्विक राजनीति को संतुलित कर सकते हैं। वहीं रूस के जानकार टिमोफेई का कहना है कि ये समूह किसी देश की स्वतंत्र विदेश नीति में दखल नहीं देगा, बल्कि वैश्विक स्थिरता को बढ़ावा देगा। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने भी कहा है कि ये गठबंधन G7 और ब्रिक्स का एक अच्छा विकल्प बन सकता है, जो टकराव के बजाय बातचीत पर जोर देगा। हालांकि कुछ विशेषज्ञ भारत को सावधानी बरतने की सलाह भी दे रहे हैं। इंद्रानी बागची ने लिखा कि भारत ने पिछले कुछ साल में अमेरिका और यूरोप के साथ भी अच्छे संबंध बनाए हैं, जो चीन और रूस को ठीक नहीं लगते। चीन भारत की स्वतंत्र रणनीति को भी पश्चिमी झुकाव के रूप में देखता है। ऐसे में भारत को बहुत संतुलन के साथ कदम उठाने होंगे ताकि ना तो घरेलू नीतियों पर असर पड़े और ना ही अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उसका स्वतंत्र रुख कमजोर हो। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज नेशन। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।